वैसे तो ससुराल में हमेशा सास की चलती है, पर क्या हो जब घर में ऐसी बहू आ जाए जिसकी दबंगगिरी से सास भी डर जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था सुहासिनी के साथ। मेरी प्यारी कोयल बहू, बहू नाम तो तेरा कोयल है, पर तेरी आवाज में जरा भी मिठास नहीं है और ना ही तेरे बनाए हुई इस खीर में। माँ जी, वैसे भी आपको मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना कब पसंद आता है? बहू, जब तू खाना अच्छा बनाएगी तब पसंद भी आ जाएगा। हर समय दबंगगिरी झाड़ने से कुछ नहीं होता। माँ जी, आप मेरी दबंगगिरी की तो बात ही मत करना। और रही मेरी खीर की बात, मैंने खीर तो वह बहुत ही टेस्टी बनाई है और मेरी बनाई हुई खीर में नुक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अब आपने मुझे और परेशान करने की सोची भी ना, तो मैं खाना बनाना ही बंद कर दूंगी। फिर खुद बनाती रहना अपने लिए खाना। अपनी बहू की दबंगगिरी देखकर बेचारी सुहासिनी का मुंह बंद हो जाता है और ना चाहते हुए भी सुहासिनी अपनी बहू के सामने बैठकर खीर खा लेती है और अपनी सास को खीर खिलाकर कोयल अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति राहुल के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद राहुल भी घर आ जाता है और कोयल बड़े ही प्यार से राहुल को खीर खाने को देती है। कोयल, तुमने ये क्या बनाया है? खीर मीठी होती है और तुम्हारे हाथ की खीर खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम खीर में चीनी डालना ही भूल गई हो। आप कहना क्या चाहते हो कि मैं भुलक्कड़ हूँ? मुझे खीर बनानी नहीं आती। हाँ, आप भी तो अपनी माँ की तरह ही बोलेंगे ना। आखिर बेटे किसके हो? देखिए जी, मैं ना आपको आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप से मेरे हाथ की बनाई हुई खीर खा लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। अरे मैंने एक बार कह दिया ना कि ये फीकी खीर मैं नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। राहुल की ये बात सुनते ही कोयल को गुस्सा आ जाता है और वो किसी तरह अपने गुस्से को काबू करती है और अपने सामने कोयल को ऐसे देख राहुल चुपचाप सारी खीर खा लेता है। वैसे खीर इतनी भी बुरी नहीं थी। देखो, मैंने सारी खीर फिनिश कर दी। आप कितने अच्छे हैं जी, आप जैसा पति भगवान सबको दे। आप बहुत थक गए हैं ना, जाकर आराम कर लीजिए। फिर राहुल आराम करने अपने कमरे में चला जाता है और कोयल अपने हाथों की बनाई हुई खीर खाती है और खीर खाते ही उसका मुंह देखने लायक बन जाता है। अरे सच में, मैं तो खीर में चीनी डालना ही भूल गई। बेकार में मैंने घर वालों को इतना डराया और उन्हें जबरदस्ती खीर खिला दी। पर जो भी हो, अच्छी बात तो ये है कि मेरी बनाई हुई खीर खत्म हो गई। इस तरह कोयल खुद को शाबाशी देकर सोने चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोयल हमेशा काम को आधा अधूरा करती और ये बात सुहासिनी को जरा भी रास नहीं आती। ये क्या है बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। क्या हुआ माँ जी, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या कर दिया मैंने जो पूरा घर सर पर लिए घूम रही हो? बहू, तुझसे एक भी काम सही से नहीं होता। आज फिर तू सब्जी में नमक डालना भूल गई, जैसे पिछली बार खीर में चीनी डालना भूल गई थी। तेरी और तेरी इस दबंगगिरी की वजह से हम सब ने उस दिन वो फीकी खीर खा ली थी, पर आज मैं बिना नमक वाली सब्जी नहीं खाने वाली। माँ जी, अगर मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई तो आप सब्जी में ऊपर से नमक डालकर खा भी तो सकती हो। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या कि ससुराल में जाकर सास को अपनी दबंगगिरी दिखाओ और सबसे इसी तरह से जुबान चलाओ? माँ जी, संस्कार और मेरे माँ बाप पर तो कभी मत जाना आप, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने खाना बनाना ससुराल में आकर सीखा है। मैंने मायके में खाना बनाना सीखा हो या ससुराल में, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? अगर इतना ही दोस्त जमाने का शौक है तो चली जा अपने मायके और अपने घर वालों को ही ऐसे डांट कर उन पर अपनी दबंगगिरी दिखाया कर। माँ जी, आप तो मुझे मायके भेजने की कहो ही मत। अगर मैं अपने मायके चली गई ना एक बार, तो आप यहाँ बैठकर रोती रहोगी और मोहल्ले वाले आपको ही ताने देंगे। और जब इस उम्र में और इस बुढ़ापे में आपको अकेले घर का इतना सारा काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा मेरी वैल्यू का। बोलो माँ जी, जाओ मैं अपने मायके। अरे सॉरी बहू, अरे मेरी प्यारी बहू, अपनी सास को माफ कर देना बेटा। तेरी सास बूढ़ी हो गई है ना, दिमाग थोड़ा सटक जाता है। सुहासिनी को माफी मांगता देख कोयल को बहुत अच्छा लगता है
और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। तो वही दूसरी ओर कोयल के जाते ही सुहासिनी की जान में जान आती है। हे भगवान, बचा लिया तूने इस चुड़ैल बहू से। अगर आज इसका दिमाग खिसक जाता तो ये सच में अपने मायके चली जाती और कम से कम 6 महीने बाद ही अपने मायके से वापस आती और 6 महीने तक मुझे अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता। अरे जैसी भी है, कम से कम घर का काम तो कर ही लेती है, भले ही आधा अधूरा सही, लेकिन कर तो लेती है। फिर सास बहू में आए दिन इसी तरह की किटपिट होती रहती है, पर सुहासिनी अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुहासिनी की पड़ोसन सुहासिनी के घर आती है और वो भी कोयल की शिकायत लेकर। सुहासिनी बहन, अपनी बहू से इतना दब कर रहना अच्छी बात नहीं। अब दबना छोड़ो और अपनी बहू को समझा दो कि अपनी दबंगगिरी अपने घर में ही दिखाए, पड़ोस को दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? मेरा बेटा कल बाइक से घर आ रहा था और तुम्हारी बहू बाजार जा रही थी। मेरे बेटे का ध्यान नहीं गया और कीचड़ में उसकी बाइक चली गई। कीचड़ के कुछ छींटे तुम्हारी बहू के ऊपर चले गए। फिर क्या था, तुम्हारी बहू ने मेरे बेटे को रोककर उसे एक तमाचा मार दिया। ये तो बिल्कुल सही किया मेरी बहू ने। क्या सही किया? अरे मैं पूछती हूँ, अगर कल को तुम्हारे बेटे के साथ ये हुआ होता तो फिर तुम क्या करती? इस बात को लेकर सुहासिनी की पड़ोसन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसन की आवाज सुनकर कोयल बाहर आती है और कोयल के आते ही पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। अब क्या हुआ आंटी जी? अब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अब बोलिए ना, क्या बोल रही थी आप? कुछ भी तो नहीं बहू, मैं तो बस यहाँ सुहासिनी बहन से इतना कहने आई थी कि गलती हर किसी से हो जाती है, प्यार से बात करके समस्या का हल किया जा सकता है ना। तुम्हें मेरे बेटे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो तो शुक्र बनाओ आंटी जी, कल मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने आपके बेटे को सिर्फ एक थप्पड़ लगाया। अगर कल मेरा मूड गर्म होता ना तो क्या मतलब तो मैं आपके बेटे को उसी कीचड़ में डुबा डुबा कर मारती। ये सब देख सुहासिनी हंसने लगती है और अपनी बेइज्जती होते देख पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन पड़ोस की कोई ना कोई औरत कोयल की शिकायत लेकर सुहासिनी के पास आती। ये देखकर सुहासिनी एक दिन राहुल से कहती है, राहुल बेटा, बहू की दबंगगिरी बढ़ती ही जा रही है। पहले तो सिर्फ घर में ही दिखाती थी, पर अब पूरे मोहल्ले में भी दिखा रही है और अब तो बहू हर किसी के लफड़ों में घुसने की कोशिश करती है। तू समझाना बहू को कि वो ऐसा न किया करे और वो अपनी दबंगगिरी छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दबंगगिरी कभी किसी दिन हम पर ही भारी पड़ जाए। माँ, मैं सिर्फ कोयल को समझा सकता हूँ, उसे मजबूर नहीं कर सकता। आप जानती हो ना उसका नेचर। कोयल सुहासिनी और राहुल को आपस में बात करता हुआ देख लेती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और अपनी वजह से उन दोनों को परेशान देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर कोयल गुस्से में राहुल और सुहासिनी के सामने जाती है। अपने सामने कोयल को देखकर सुहासिनी और राहुल चुप हो जाते हैं। माँ जी, आप राहुल जी से मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? नहीं तो बहू, कुछ भी तो नहीं। माँ जी डरिए नहीं, मैं अब से मोहल्ले में अपनी दबंगगिरी नहीं दिखाऊंगी। पर हाँ, अगर मोहल्ले की किसी भी औरत ने आप दोनों के लिए कुछ भी बोला ना, तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है बहू, और वैसे भी मुझे तो अपनी बहू की दबंगगिरी ना बहुत पसंद है, इसलिए तू अपनी दबंगगिरी हम लोगों पर झाड़ती रहा कर। इसके बाद कोयल पड़ोसियों से लड़ना छोड़ देती है और अपने घर में ही अपनी दबंगगिरी दिखाती है। इस तरह से कोयल और सुहासिनी एक दूसरे के गले लग जाते हैं।